सुनोगे तुम लोग? हाँ। चलो ठीक है, एक ठो कहानी मेरे को याद है, उसको सुना देती हूँ तुम लोग को भी और सभी यूट्यूब फैमिली को भी। ठीक। जय जोहार, जय भोलेनाथ यूट्यूब फैमिली। मेरी बच्ची एक कहानी सुनना चाहती है, इसको मैं आप लोग को भी सुनाना चाहती हूँ। तो इसमें कुछ भी गलती हो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी और भोलेनाथ भी। प्रेरणा भी सुनेगी। बढ़िया बैठ बेटा, चलो पार्टी मोड़ के बैठ जाओ। तो बोलिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उसका पुत्र रहता था। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। वह जल्दी उठकर घर के कामकाज साफ सफाई कर स्नान सब करके भगवान शिव को अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। तुम लोग सुन रहे हो ना? उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिव जी को जल अर्पित करेगी। उसके मन में आए विचार को उसने अपनी सास को बताया। उसने कहा, माँ जी, मैं सावन महीने में मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर पर ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर के सारे काम हो जाएंगे। ये बात सुन बहू बहुत उदास हो गई। बहू कुछ न कर सकी, उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल नहीं किया। अगले दिन कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाल लिए, हाथ जोड़ लो बेटा, मंदिर जा रही थी। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीने का शुरुआत हो गया है, हम सब मंदिर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत उदास हो गई। फिर वो लड़कियां देखकर उनसे पूछी कि आप क्यों उदास हो गई? वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया है मंदिर जाने से। उन्होंने कहा है कि घर पर ही पूजा करो। ऐसा तो बुरी बात है। बुरी तो बात है, पर आगे सुनो। ऐसा सुनकर वे दो लड़कियां जो थी, उन लोगों ने कहा, आप चिंता मत करो, इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करो, उन पर जल चढ़ाओ। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां वहाँ पर बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारे पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उस दिन से वे जब भी पानी लेने आती, उन्हीं के साथ में मंदिर जाकर वहाँ भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपनी सास से मंदिर आने की बात छिपाई है। ऐसा करते पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरे सावन भर मैंने दूसरों की पूजा सामग्री से पूजा की, आज मैं क्यों ना, अंतिम दिन है तो मुझे अपना कुछ दान करना चाहिए, मतलब अपना कुछ अर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। तो उसने अपनी नथ उतारी और धो करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया।
और पूजा पाठ करके वह घर वापस आ गई। फिर वह आकर के अपनी सास से नज़रें चुराने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि मैं यदि मेरी सास को अपना चेहरा मेरा देखेंगी तो वह नथ के बारे में ज़रूर पूछेंगी। फिर ऐसा करते करते दोपहर का वक्त हो गया। फिर दोपहर के वक्त में उसकी सास ने अचानक उसके चेहरे को देखा। फिर वहाँ नथ गायब थी। फिर उसने अपनी बहू को बुलाया। फिर उसने पूछा कि नथ कहाँ गई? तो बहू ने जवाब दिया, जब मैं कुएं से पानी भरने गई थी तब तो वह मेरी नाक पर थी, पर जब मैं शायद उपले थापने गई थी उसी समय गुम गई होगी, ऐसा बहू ने कहा। तो उसकी सास ने कहा कि चलो हम लोग जहाँ जहाँ तुम गई थी वहाँ वहाँ जाकर तुम्हारी नथ ढूंढते हैं। तो सास और बहू दोनों मिल कर के पहले कुएं के पास गई तो वहाँ भी नथ नहीं मिला। उसके बाद वे उपले जहाँ थाप रही थी वहाँ जा कर के देखा। तो सास ने कहा कि चलो उपलों को तोड़ करके देखते हैं। सासू माँ ने जब पहला उपला खोल करके तोड़ करके देखा तो उसमें से एक नथ निकला, और दूसरा वाला जो उपला मतलब गोबर के कंडे जो उसने थोपे थे उसे उखाड़ कर देखा तो उसमें भी नथ मिला, मतलब दोनों हाथों में नथ था। तो सासू माँ ने कहा, अरे नथ तो एक थी, तो ये दोनों उपलों से दो नथ कैसे निकल गई? ये क्या चमत्कार है? फिर उसने पूरे जो उपले थे गोबर के गड्ढे उसे तोड़ना चालू कर दिया। प्रेरणा सुन रही है ना? हाँ ठीक बेटा। प्रेरणा थोड़ा नींद में है। फिर उसने ये शाम का समय है जब इन लोग कहानी के लिए जिद कर रहे हैं, खास करके मीनाक्षी। तो फिर उसके बाद वो उपले जब वो तोड़ने लगी तो हर उपले में उसे एक एक नथ मिली। तो फिर उसने सासू माँ ने उसकी बहू से पूछा कि ये क्या है, ये कैसा चमत्कार है कि हर उपलों में उसे एक एक नथ मिलती जा रही है। तो बहू ने हाथ जोड़कर अपनी सास से क्षमा मांगते हुए कहा कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए मंदिर में जाकर भगवान शिव की प्रार्थना की और दूसरों की पूजन सामग्री से पूजा किया। फिर अंतिम दिन मैंने सोचा कि मुझे आज अपना कुछ अर्पित करना चाहिए भगवान को, तो मैंने अपनी नथ खोल करके उसे धो करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इसी वजह से भोलेनाथ ने मुझे इतने सारे नथ दे दिए। तो उसकी सास ने कहा कि सावन में पूजा पाठ यज्ञ तप उपवास रखने से इतना बड़ा महत्व होता है, तो क्यों ना हम दोनों अगले वर्ष यह सावन का उपवास रखेंगी। तो ऐसे ही करके अगला साल नया साल आ गया। फिर सावन का महीना आ गया तो दोनों सास और बहू नियम से सावन का स्नान करने लगी, पूजा पाठ करी, तप और जप करने लगी। भोलेनाथ ने उन पर प्रसन्न होकर उनके घर के सारे भंडार उनके घर के भंडार भर दिए, अन्न धन से उनका पूरा घर भर दिया और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो हे भोलेनाथ, यह कहानी को जो सुन रहा है, कह रहा है और जो देख रहा है उस पर भोलेनाथ जैसे वह बूढ़ी मैया पर और उसके बहू पर कृपा की, उसी प्रकार सभी जो भी इस कहानी को सुन रहा है, देख रहा है और हुंकार भर रहा है, उन पर अपनी कृपा दर्शाना प्रभु। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ बेटा। हाँ जय भोलेनाथ। छोटी सो गई है तो ठीक है। आप लोग को ये कहानी जो मैंने अपनी बेटी को सुनाया वो आप लोग को अच्छी लगी होगी और भगवान भोलेनाथ की यह कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।